जो भी नेता समय समय पर योगी आदित्यनाथ के सामने उनका प्रतिद्वंदी या विकल्प माना गया, उसका राजनीतिक प्रभाव समय के साथ सीमित होता चला गया। किस्मत कहिए, राजनीतिक सूझबूझ कहिए या फिर बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद। कुछ लोग तो इसे संयोग कहते हैं, कुछ इसे रणनीति मानते हैं और कुछ इसे संत और सत्ता के अनोखे संतुलन का परिणाम बताते हैं। पर एक बात पर लगभग सभी सहमत दिखाई देते हैं, योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर राजनीति करना आसान नहीं रहा। सबसे पहले बात करेंगे शिव प्रताप शुक्ला का। साल 2002 का विधानसभा चुनाव, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। गोरखपुर सदर से बीजेपी के कद्दावर नेता, लगातार 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। कहा जाता है कि संगठन का बड़ा हिस्सा उनके साथ था, लेकिन उसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा से राधा मोहन दास अग्रवाल को समर्थन दिया। नतीजा राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला रहा। राधा मोहन दास अग्रवाल विजयी बने, शिव प्रताप शुक्ला तीसरे स्थान पर चले गए। इसके बाद शिव प्रताप शुक्ला जी की भूमिका लगभग 15 वर्षों तक संगठनात्मक राजनीति तक सीमित रही। बाद में राज्यसभा सांसद और फिर राज्यपाल बनकर उन्हें सम्मान मिला, लेकिन सक्रिय राजनीति में पहले जैसी भूमिका दोबारा नहीं बन पाई। अब बात करेंगे मनोज सिन्हा की। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वह थे मनोज सिन्हा। यहां तक कहा गया कि बनारस में उन्हें सीएम स्तर का प्रोटोकॉल मिलने लगा था, लेकिन राजनीति परिस्थितियों से चलती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें एलजी बनाकर एक तरह से सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक दूरी मिल गई। एके शर्मा को तो आप सभी जानते होंगे। मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद माने जाने वाले वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट एके शर्मा 2021 में समय से पहले वीआरएस लेकर यूपी की राजनीति में आए। चर्चा थी कि उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वास्तविकता में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष, जहां पहले से कई नेता थे, बाद में एमएलसी, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जितनी अपेक्षाएं थी उस अनुपात में उनका राजनीतिक प्रभाव अब तक वैसा मजबूत बनता नहीं दिखा। यूपी की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य का चर्चा न करना बेमानी होगा। साल 2017 की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार केशव प्रसाद मौर्य ही माने जा रहे थे। वे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन सीएम बने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की भूमिका मिली। 2018 में पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें आई और 2022 के चुनाव में केशव मौर्य अपनी सीट हार गए, फिर भी डिप्टी सीएम बनाए गए। मंत्रालय अपेक्षाकृत सीमित रहा। आज उनकी सक्रियता राजनीतिक प्रभाव से अधिक पीआर और संगठनात्मक गतिविधियों में ही दिखाई देती है। और अब ताजा चर्चा पंकज चौधरी की हो रही है। यूपी में जब जब मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलें लगी, अंदर खाने पंकज चौधरी का नाम भी उभरा। वे 2 बार 4 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार जीत का अंतर घटा और लगभग 30,000 वोटों तक ही सिमट गया। राजनीति संकेतों से चलती है और कई बार संकेत शब्दों से ज्यादा कह जाते हैं। निष्कर्ष, यह न तो डर की राजनीति है, न ही अपमान की राजनीति। यह उस नेतृत्व की कहानी है जो धर्म, राष्ट्र और निर्णय को सत्ता से ऊपर रखता है। योगी आदित्यनाथ के सामने जो भी सत्ता की महत्वाकांक्षा लेकर खड़ा हुआ, राजनीतिक परिस्थितियां उनके लिए अलग दिशा में जाती दिखाई दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक पूरे युग के प्रतीक माने जाते हैं।